Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Starting in 1 minute, okay? ओके वैसे तो मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा दिया था, याद होगा सबको थोड़ा बहुत या नहीं? Yes, sir. बट मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? जिसको पुराना भी, जिसने ज्वाइन कर रखी थी पहले भी, ठीक है क्लास। तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, जसकीरत, यस सर। आज बहुत दिनों बाद आए हो, आपसे स्टार्ट कर लूं? सर नहीं, मैं तो डेली आ रहा हूँ। आ रहे हो, अच्छा ठीक है। तो फिर किससे पूछें? संजीवनी से। संजीवनी, बहुत दिनों बाद देखा, उस दिन तो नहीं आए, क्या हुआ? सब ठीक है? सर ये एक्चुअली मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है और हमारा प्री बोर्ड था उस दिन। अभी मैथ का 24 को है? 22 को सर। 22 को? तो पूरा सिलेबस आ रहा है? यस सर। डेरिवेटिव्स करा दिया स्कूल में? यस सर। अच्छा ठीक है। और आपने सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली थी जो मैंने ग्रुप पे भेजी हैं? यस सर, बट एक लास्ट जो आपने क्लास ली थी प्रोबेबिलिटी, वो वाली नहीं देखी है। अच्छा ठीक है, तो मैंने ना प्रोबेबिलिटी शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो चलो ठीक है, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, संजीवनी एंड तमन्ना। Yes, sir. संजीवनी, आप मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है? प्रोबेबिलिटी सर प्रोबेबिलिटी की मतलब चांसेस हो सकते हैं। ओके, आपके पास केमिस्ट्री है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार साइंस स्टूडेंट्स हैंड रेस करना, सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स, सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स हैंड रेस करना। संजीवनी एंड तमन्ना, ओके। कार्तिक, प्रियांश, पाल, ओके ठीक है बच्चे, ठीक है। बाकी जो कॉमर्स के बच्चे हैं, इट्स ओके, 2 मिनट बस मैं लूंगा, ठीक है? मैंने एक डाइज ली है और उस पे 1 2 3 4 की जगह क्या लिख दिया साइंस स्टूडेंट्स? NaCl। NaCl नहीं, एक फेस पे क्या लिख दिया? डाइज। आयंस। मैं तभी तो हैंड रेस कराया था। हाँ, साइंस के स्टूडेंट्स ही बोलेंगे अभी थोड़ी देर तक, ठीक है? एक मैंने यहाँ पे ले लिया Fe++। बच्चे हैंड रेस करके रखो, मुझे पता ही नहीं चलेगा। प्रियांश, गौरव, आपके पास क्या है? कॉमर्स है गौरव के पास? अच्छा ठीक है, तो Fe++, ठीक है। और एक और कोई बता दो, मैंने 5 तो लिख दी, एक और कोई बता दो। H+। अब वो भी स्टूडेंट हैंड रेस कर लो जिनको ये याद है 10th का, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा।
वो स्टूडेंट्स भी हैंड रेस कर लो जिनको टेंथ में थोड़ा सा ये याद है, टेंथ में किया था ये कभी। अनुषी बिल्कुल नहीं याद? नो सर। अच्छा, अस्मी? सर मुझे प्रोबेबिलिटी याद है बट ये सब मुझे ये याद नहीं है? अच्छा, सोडियम क्लोराइड वगैरह कुछ भी नहीं याद? NaCl होता था कुछ भी, किसी को कुछ? यस सर, ये बेसिक पता है मुझे। अच्छा, गुनिका कुछ याद है या नहीं? बिल्कुल ही नहीं। हरमन, जसकीरत, लावण्यम? बेसिक याद है। सब बहुत थोड़ा याद है। अच्छा, बहुत थोड़ा याद है कुछ? ये नहीं मतलब Na होता था, K होता था? यस कुछ भी सर, नहीं? ये याद है। ठीक है, इतना याद है। इतना याद है। अब प्रियांश, मैंने इस डाई को ना रोल किया, ठीक है? यस सर। रोल कर दिया मैंने, और सोडियम ऊपर आ गया, सॉरी नाइट्रेट ऊपर आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी नाइट्रेट की आने की? 1/6। क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? टोटल ऑब्जर्वेशन 6 है और जो हो सकता है वो 1 है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब कॉमर्स स्टूडेंट हैंड रेस कर लो, साइंस स्टूडेंट हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है? ओके, तो मैंने क्या किया, एक कॉइन लिया, ठीक है? उसके ऊपर मैंने एक के ऊपर लिख दिया डिमांड, और ऑब्वियसली नीचे क्या लिख दिया होगा? सप्लाई। सप्लाई। अब मैंने इसको टॉस किया, तो मुझे डिमांड चाहिए, तो क्या आएगा? 1/2। 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो समझ आ गया ना, मतलब आता था ना पहले से ये तो सब चीजें? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आ गई सबको, दैट्स गुड। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूं, अगर ऐसे ही दो डाइज होते, दो, ठीक है, 2 डाइज होते, ठीक है, तो नीचे क्या आता डिनोमिनेटर में? 12। 12 आता। चेक करते हैं, सबको लगता है 12 भी आता? सर यही आएगा। हाँ, अगर ये दो डाइज होते, नहीं आया समझ? अच्छा चलो ठीक है, अगर ये दो डाइज होते तो आप, प्रोबेबिलिटी हो तब भी 1/6 ही होगी। मेरी बात नहीं समझ रहे? अच्छा, प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे क्या आता? नीचे मैंने सिर्फ इतना पूछा था डिनोमिनेटर में। अच्छा सर ठीक है, वो 12 है। वो 12 आएगा? ये कैसे हो सकता है? 36 नहीं आता था? सब भूल रहे हो? यस सर, 36। बताओ 12 क्यों बोला सबने? इसका मतलब 10th की प्रोबेबिलिटी भी पहले ठीक करनी पड़ेगी। पहले 10th की प्रोबेबिलिटी ठीक कर दूं? कोई हाँ या ना नहीं करेगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10th, मतलब प्रोबेबिलिटी 10th की नहीं याद आ रहा? कैसे सर एक बनेंगे बार वो? करा दो। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लो, है ना? तो ये टोटल कितने केस बनेंगे? 36। 36। अभी भी नहीं आया समझ? या आ गया? आगे सर। आ गया ना, सबको आ गया या नहीं? आगे ठीक है, सर। तो मैंने डाइस की जगह बस क्या लिख दिया? बस मैंने डाइस की जगह क्या लिख दिया? कुछ और लिख दिया ना। अब वो साइंस स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा, कॉइन में जो मैंने लिखा है वो कॉमर्स स्टूडेंट को समझ आ रहा होगा, ठीक है या नहीं आ रहा? यस सर। इतना ठीक है? सर। तो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है वो तो आपको समझ आ गया कि होता क्या है, इट इज अ चांस, ठीक है ना? दो तीन बातें मेरी ध्यान से सुनना जो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी जो है उसका मतलब चांस समझ आ चुका है, ठीक है? तो जो क्लास 10th का फॉर्मूला था वो किसी को याद है? प्रोबेबिलिटी का क्लास 10th का, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। Number of favorable outcome upon total number. गुड, तो ये किस चीज को याद है? ये याद है? यस सर। सॉरी, मैंने एक चीज गलत लिखी, सॉरी। ठीक है, तो हरमन इसको रीड करना, हरमन इसको रीड करना। Number of favorable outcomes upon total number of outcomes. अरे अरे अरे, मैंने कहा लिखा फेवरेबल आउटकम्स? P of E is equals to N of E upon N of S.
हाँ अब ठीक है. So E is known as an, event, और S क्या होता है, किसी को याद है? a sample space, ग्रेट, वेरी नाइस. आज से 11th क्लास में सैंपल स्पेस का नाम क्या होगा वो सीख लो. सेट. क्या होगा? सेट. set, और इवेंट का नाम क्या होगा आज से? सबसेट. ठीक है. ओके, एक बार और. सैंपल स्पेस का नाम क्या होगा? सेट. set, सेट. और सबसेट ई का नाम क्या होगा? सबसेट. सबसेट. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था. ठीक है, ये मैंने जो लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा था मैंने कार्तिक, एक बार देखना, याद है? एक बार फर्स्ट में ये लिखा था ना, हाइड्रोजन और नाइट्रेट भी लिखा था. ठीक है. ठीक है. इसमें से मुझे क्या निकाला था मैंने प्रियांश? इसमें से मैंने क्या निकाला था? नाइट्रेट. नाइट्रेट. तो उसको ऐसे लिख दूं या सेट बना के लिखूं? अरे बताओ, क्या लिखूं? फिर सेट में आएगा. क्यों 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 क्यों? अरे ये बोलो ना सर, क्योंकि वो सबसेट है, उसमें भी सेट वर्ड है, तो करली ब्रैकेट्स तो आएंगे ही. हाँ जी सर. या नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? सबको आ गया या नहीं? यस. ठीक है. अब 10th क्लास में ये तो पता होगा ना कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. 10th क्लास में एलिमेंट्स. yes sir, और 11th क्लास में एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी पता है. यस सर. ठीक है. ओके, आई होप सबको समझ आ गया है कि मैंने करा क्या है. लेकिन ऑब्वियसली साइंस कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो मजा ही नहीं आ रहा होगा इसमें, है ना, तो उनके लिए भी एक कर लेते हैं. तो आप मुझे बताओ मैं इसको कैसे लिखूं. नीचे क्या लिखूं? डिमांड कॉमा सप्लाई, हाँ, ऊपर कर्ली ब्रैकेट डिमांड. ऊपर करली ब्रैकेट डिमांड. और इसका आंसर क्या आएगा? 1/2, क्योंकि यहाँ पे दो है एलिमेंट्स और यहाँ पे एक एलिमेंट है. और यहाँ क्या आएगा? 1/6. तो 10th याद आ गई सबको? 10th. yes sir, चलो अच्छी बात है, 10th याद आ गई. ठीक है. मन्नत याद आ गई 10th या नहीं? yes sir, गुनिका? गुनिका को नहीं याद आई, वरना वो यस सर. चलो बोल दिया उसने भी यस सर, अच्छी बात है. 1/5 क्यों बोला सत्यम? सर नीचे 5 है ना. अच्छा सॉरी, मैं एक लिखना भूल गया. सॉरी, मैं एक चीज लिखना भूल गया था. सॉरी, एक और भी था कुछ. ओके सर. ठीक है. और आई होप सबको याद आ गया होगा. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूं आपको कि जैसे सबको पता है कि टर्म 1 जो है और टर्म 2 है. आप सब पहली बार 11th में आए हो ना? यस सर. हाँ. तो आपके साथ सीधा क्या हुआ कोविड की वजह से? टर्म 1 टर्म 2, है ना? yes, क्या आपको ये पता है आज से पहले कभी टर्म 1 और टर्म 2 था ही नहीं? क्या सबको ये पता है कि यस आज? सर. तो उस टाइम पे पूरे सारे चैप्टर्स एक साथ आते थे, 1 to 16. वो सारे चैप्टर एक साथ आते थे. तो मैंने ना कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं चैप्टर्स के. ठीक है. तो एक बार क्या कहते हैं, क्या नाम है, अनुषी मेरे साथ साथ रीड कर देना एक बार. सबसे पहले ग्रुप में क्या है? एक तो सेट, सेट, हाँ, relation, रिलेशंस, रिलेशन, पीएनसी, probability, पीएन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी. मान लो कि आप मतलब टर्म 1 टर्म 2 है ही नहीं. मान लो कि टर्म 1 टर्म 2 है ही नहीं. ठीक है. ग्रुप 2 में क्या क्या है वो देख लो. मेरे साथ साथ बोलना अनुषी. फंक्शंस,
functions, ट्रिगो, trigo, स्ट्रेट लाइंस, straight lines, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। limits and derivatives, ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप में है पीएमआई, बोलो पीएमआई, PMI, सीक्वेंस एंड सीरीज। sequence and series, ठीक है, फोर्थ ग्रुप में बाकी बचे हुए चैप्टर बताना कौन कौन से हैं, एनीवन? linear inequality, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज, 3D, conic sections, 3D, बोलते रहो, कोनिक सेक्शंस, आगे so mathematical reasoning, मैथमेटिकल रीजनिंग, star, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें मैं एक चीज और लिख देता हूं, अच्छा एक मिनट, बाइनोमियल। देखना 16 हो गए चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स होने चाहिए। रिलेशंस एंड फंक्शन एक ही चैप्टर है तो उसको एक ही बार काउंट करना। एक बार चैप्टर्स बता दो, so कितने हो गए? 15, एक कौन सा रह गया? statistics, starts, उसको छोड़ देते हैं, इसको एमआर को भी हटा देते हैं। क्या आपने चारों में बिलीव ये देखा है, सॉरी बिलीव कह रहा हूं, आपने चारों में नोटिस किया कि सब में एक्स और वाई है, बस 3D में जेड भी है। yes sir, पीएमआई और सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है? एन था ना, एन दोनों में। yes sir, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं आ रहा कुछ भी? yes sir, इन सब में आपने एफएक्स देखा, एफएक्स। yes sir, मैं थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइंस भी इधर कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और इन सब में एक ही जैसा फॉर्मूला लगेगा, क्या? सेट्स, ठीक है, ये पूरा ठीक है। तो हमारा अब सब कुछ बिखर गया है ना, टर्म 1 टर्म 2 हो गया, इतने सारे चैप्टर कट गए, बाइनोमियल कट गया, पीएमआई कट गया, सब कुछ कट गया मतलब एक तरह से। तो हमारा आखिरी चैप्टर कौन सा बचा है बस अब जो कर रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी। तो मैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या यूज करने वाला हूं, चेक कर लो। PNC relation and set, हाँ, तो क्या क्या यूज नहीं होगा? functions, Lego, straight lines, limits and derivatives, sequence आगे and series. कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें सब कुछ यूज होगा, पर अभी नहीं, थोड़ा और टाइम, थोड़े दिनों बाद, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। ओके ओके, तो एनीवन जिसको कार्ड्स खेलना पसंद नहीं है? Yes sir, हरमन को बिल्कुल नहीं पसंद कार्ड्स, ओके ठीक है। तो उस वाली क्लास में कौन कौन थे जिनको कार्ड की पूरी नॉलेज हो गई है अब? ओके, प्रियांश को हो गई है, गुनिका को हो गई है, ठीक है। तो एक बार बता दो बस क्या क्या था, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52, 52। उसमें से आधे क्या होते हैं? black, 26, रेड और 26 black, ब्लैक। ऐसा क्यों होता था, मैंने आपको बताया था कुछ इसके बारे में थ्योरी? sir, night and day, अच्छा, क्योंकि सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग तो रेड हो गए, और ब्लैक मतलब नाइट। 52 क्यों होते थे कार्ड्स? 52 so 52, 52 weeks of in a year, year, 52 वीक्स, ठीक है। अब 26 रेड में भी क्या होता था, तो कितने एस होंगे इसमें? एस कितने होते थे? एस 14, नहीं नहीं नहीं, 14 नहीं होता बच्चे, वो कार्ड्स की गेम खेलते हुए होता है, वो कार्ड्स की गेम खेलते हुए होता है। एस, एस क्या होता है? इक्का होता है ना, इक्का। the four, yes sir, आप 4, सब अगर ऑफलाइन आते हैं ना, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, पहले तो मैं कार्ड्स ही खिलवाया था कि यार पहले कार्ड्स खेलते हैं, तभी समझ आता है। गुनिका कुछ कहना चाह रही है? यस गुनिका? no sir, पहले का यार, अच्छा ठीक है, तो एस को हम 1 मानेंगे, 1 + 1 + 1 4 एस होते हैं, टोटल 4 एस होते हैं, है ना। तो कितना आ गया इसका आंसर? 4।
टू कितने होते हैं? टू भी 4 होते हैं, ठीक है। कितने हो गए ये? ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आता है? किंग उसको क्या सर लेते हैं हम 4 हमेशा? होगा ना, 2 13 हाँ 2 4 होंगे, बिल्कुल सही है। अरे नहीं, उनका सर आपने एडिशन 8 है, 8 उनका एडिशन 8 है। ओके सर। ऐसे ही लास्ट कौन सा बचा? किंग। तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा? अरे क्या हो गया, इतना प्लस भी नहीं आता। 52। तो ये एपी बन जाएगा। कैसे? 3 का भी देख लो एक बार, है ना। मैं यही बोल रहा था ना पीछे अभी कि मैं मिक्स कराऊंगा। 4 प्लस 8 प्लस 12 से लेकर कहां तक? 52। इनका एडिशन क्या आएगा? 354 364। 364 तो आपको याद है ना, पैक ऑफ कार्ड्स में 2 जोकर भी आते हैं। यस ये सर। सिर्फ ऐसी नॉलेज दे रहा हूं बच्चे, डोंट वरी कि इसका कोई कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नॉलेज है ये। 2 जोकर क्यों आते हैं? याद करो, मैंने कुछ बताया था। सर लीप ईयर एंड ईयर। नॉन लीप ईयर, गुड, वेरी नाइस। टोटल 365 डेज भी हो सकते हैं और 366 डेज भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गई कार्ड्स की नॉलेज, लेकिन हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और कौन से ग्रुप का मेंबर है ये प्रोबेबिलिटी? पीएनसी, रिलेशंस और सेट्स का, है ना। तो यानी इसमें 3 चैप्टर का यूज हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो तमन्ना, एग्जाम्पल नंबर 10 रीड कर सकते हो? एक सेकंड बचे। तमन्ना, आर यू देयर? यस सर। एक मिनट, मैं जब बोलूंगा तब रीड करना। ठीक है तमन्ना, रीड करो बचे। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond, not an ace, a black card, not a diamond, not a black card. डायमंड कैसा होता है तमन्ना, रेड या ब्लैक? डायमंड, अरे वो असली वाला डायमंड नहीं, जो कार्ड्स वाला डायमंड है। Sir, red. हाँ ठीक है, ओके। और यहाँ इसका क्वेश्चन का आंसर दो आप, फर्स्ट पार्ट का, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब आपको सेट में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 52 बोल रखा है। 13/52 13 बाय 52 52, ठीक है एवरीवन। तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने तो 10th क्लास के लॉजिक से किया ना ये क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा है, एम आई राइट? यस सर। और इसमें ना सेट तो लग नहीं रहा, ना रिलेशंस लग रहा, क्योंकि करली ब्रैकेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो क्या लग रहा है? PNC। वो लगा के दिखाओ इसमें, वो पीएनसी लगा के दिखाओ। कौन लगा के दिखाएगा फर्स्ट पार्ट में? एनीवन? आंसर वही है, आंसर सही है आप सबका। आंसर सही है सबका। सर 13C52। 13 क्या क्या क्या? 13C52। अरे 13C52, ये तो कुछ होता ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं। एनसीआर में तो आर एन के बराबर या छोटा हो सकता है ना, बस। एनीवन एल्स? अच्छा ठीक है, मैं लिख रहा हूं। मैंने नीचे क्या लिखा, रीड करो।
52C1. इसका मतलब क्या है? एनीवन? 52 में से एक कार्ड Drawn. चूज किया, है ना? 52 में से एक कार्ड चूज किया। और ऊपर क्या आ रहा है बच्चे? ऊपर क्या लिखूं? 13C1. वो वाला कार्ड जो चूज किया वो कोई एक डायमंड निकला, वो कोई एक डायमंड निकला। तो डायमंड किस में से चूज हो सकते हैं? ओनली 13 में से। 13 डायमंड्स होते हैं ना। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? वो क्या आएगा? 13 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कट के कितना आएगा? 1/4. हाँ, तो आज आपको समझ में आया कि वो जो 10th क्लास में 13/52 आता था वो एक्चुअली कहां से आता था, या नहीं आया समझ? जिसको नहीं आया वो हैंड रेस कर दो बच्चे, प्लीज हैंड रेस कर दो। जिसको नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब लेट्स सी, तमन्ना सॉरी संजीवनी, क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. तो फिर सेकंड पार्ट का आंसर दे सकते हो। सेकंड पार्ट का आंसर दे सकते हो। So 4 A's होते हैं तो not in A's में नॉट एन एस में कितने बचे? सर 52 में से 4 माइनस। हाँ, गुड, वेरी नाइस। आगे ये तो पता है ना, नीचे 52C1 ही आएगा। यस सर। ऊपर क्या आएगा? बस जल्दी से बता दो, बहुत आसान है। सर 1 minus 4C1. अच्छा ठीक है, मतलब आप ये तो नहीं बोलना चाह रहे सत्यम Yes, sir. और तमन्ना, आप क्या बोलना चाह रहे थे? यही तो मैं 40? भी ये बोलना चाह रही थी। ठीक है बच्चे, गुड, वेरी नाइस। तो सबकी बारी आएगी 1 by 1। आई होप सबको समझ तो आने लग गया। Yes, तो sir. जसकीरत, थर्ड पार्ट। Sir, 52C26. ना बचे ना, कार्ड तो एक ही निकाला है ना, 26 कार्ड नहीं निकाले, कार्ड तो एक ही निकाला है। 26C1. गुड, वेरी नाइस। 52C1. अरे वाह, वेरी नाइस। चलो, किसकी टर्न आ गई? अस्मी की टर्न आ गई, फोर्थ। Sir, 39C1 upon 52C1. ओके, नाइस। नेक्स्ट गुनिका। 26C1 upon 52C1. ग्रेट, वेरी नाइस। एवरीवन क्लियर या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड Yes, पार्ट sir. में 4C1 नहीं होना चाहिए था न्यूमरेटर में। नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए। तो 4 एस होते हैं 52 में से, तो 4C1 है ही नहीं। बचे हुए 48 में से कार्ड निकाला होगा ना। अपना अपना डाउट बोलो, अच्छे से बोलो, चलो अपना डाउट अच्छे से बताओ। सर मैंने 1 माइनस करके किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऐसे किया, आपका मन ये था करने का? बताओ जल्दी। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, मैं इसको रिलेट कर देता हूँ उससे। क्या मैं इस वाले 1 की जगह, इस वाले 1 की जगह ध्यान से देखना, 52C1 लिख सकता हूँ अपॉन 52C1? एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, फिर एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया? 52C1. 52C1 और ऊपर आ गया 52C1 माइनस 4C1। Yes, sir. अच्छा, अब ना अलग से कहीं पर निकाल लो, 52C1 माइनस 4C1 कितना होता है, अलग से निकाल लो। 48C1. 48C1 नहीं, मतलब अरे नहीं, वैसे ही निकाल लो, 48 होता है। Yes, sir. हाँ, तो 48 लिखो या 48C1 लिखो, एक ही बात है। अभी हमने देखा था पीछे, Yes, sir. मतलब 13C1 का आंसर 13 आ गया था।
और 52C1 का 52। आया समझ या नहीं एवरीवन? जल्दी जल्दी बता दो। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो मैं sir. एक काम करता हूँ, ये डाटा इरेज करता हूँ सारा जो मैंने लिखा। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन तमन्ना जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 कार्ड्स कर देना, ठीक है? अब Okay, बोलो sir. क्वेश्चन। 2 cards is drawn from a well आर हो shuffled. गया, आर, हाँ ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, आगे। 2 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond, not an ace, a black card, not a diamond, not a black card. अच्छा, यहाँ पे ना वेल शफल डेक लिखा हुआ है, तो डेक का मतलब होता है कार्ड के पीछे वाला हिस्सा जो सबका सेम होता होगा। देखें कार्ड्स जो सबका सेम होता होगा, है ना? Yes, जो sir. डिजाइन होता है, डिजाइन मतलब ये मान लो डिजाइन प्लस पैक ऑफ कार्ड्स को मिला के क्या बना दिया? Deck. डेक। तो समझ गए? तो और वेल शफल्ड मतलब कि पता नहीं कौन सा कहां पे है। अब तमन्ना फर्स्ट पार्ट का आंसर दो जल्दी से, पी ऑफ फर्स्ट पार्ट, जल्दी जल्दी। So 13C2 upon 52C2. हाँ करेक्ट। ओके, किसकी बारी रह गई थी? मन्नत, सेकंड पार्ट का आंसर जल्दी से, सेकंड पार्ट। मन्नत क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा या मुश्किल लग रहा है? सर ये सी कॉम्बिनेशन वाला है ना, ये थोड़ा कम समझ आ रहा है, मैम ने कराया। अच्छा। और ठीक है। अच्छा, उसके बाद लावण्या। So 48C2 upon 52C2. ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, और उसके बाद गौरव थर्ड पार्ट। हाँ लावण्या बोलो। So answer. हाँ बोल दो, अच्छा चलो आप बोल दो, गौरव नहीं बोल रहा। So 26C2 upon 52C2. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बाकी सारे पार्ट्स भी आ गए समझ में या नहीं? अगर यहाँ पे 2 हो जाए, Yes, sir. 3 भी समझ आ गया? 3 Yes, sir. एवरीवन? यस सर। चलो नाइस। थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, कार्ड से बोर हो गए होगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये वाला, तो दिख रहा है आपको। सर ये वाला क्वेश्चन हो गया था प्रीवियस क्लास में। हाँ बच्चे, इसमें ना कुछ नए बच्चे हैं, कोई बात नहीं, एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, एक बार किसकी बारी नहीं हुई अभी तक? जसकीरत की कम हुई है। जसकीरत आप स्टार्ट करो, मतलब क्वेश्चन पढ़ दो पहले एक बार जल्दी। In the class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that the student opted for NCC or NSS. The student has opted neither NCC nor NSS. The student has opted NSS but not NCC. ठीक है, अब ये सेट्स का लग रहा है, पीएनसी का लग रहा है, या रिलेशंस का लग रहा है? एनीवन? Sets. उसमें से कौन से टॉपिक का? यूनियन और इंटरसेक्शन का, प्लस साथ साथ वेन डायग्राम्स का। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो याद रख लो आज से, और का मतलब Union. और एंड का मतलब Intersection. याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब मैंने इसका वेन डायग्राम बनाया और जसकीरत मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हेल्प भी करनी है मेरी। जसकीरत, मैंने एनसीसी पता है, सुना है कभी? Yes sir. ठीक है, तो एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और एनएसएस होता है
नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये भी एक तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, आई होप किसी के स्कूल में हो। तो एनसीसी कितने हैं बच्चे? 30 और एनएसएस 32 ठीक है। और टोटल कितने बच्चे हैं जो रेक्टेंगल के ऊपर है? 60 ठीक है। और दोनों दोनों कितने बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ऑप्ट करें? 24 24 ठीक है बच्चे। अब ओनली एनएसएस बताओ, ओनली एनएसएस, सॉरी ओनली एनसीसी। 6 सर 6 ओके, ओनली एनसीसी क्या हो गए? 6। और ओनली एनएसएस एनीवन? 8 8. 8 ठीक है। और जिसके पास कोई भी नहीं है इसमें से? जिसके पास कोई भी नहीं है इसमें से? 22. 22 तो वो ये वाला रीजन। ठीक है, ठीक है। जल्दी से फर्स्ट पार्ट का आंसर कोशिश करो। क्या नाम है जसकीरत? फर्स्ट पार्ट लिखा क्या होगा ये बता दो पहले। नहीं समझ आ रहा, अच्छा ठीक है। तो क्या कोई मुझे इसका फॉर्मूला बता सकता है? किसी को याद होगा? So number of A plus number of B minus number of A intersection B. ग्रेट, वेरी नाइस। अब अगर मैं सबको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, सबको मैं सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, तो नया फॉर्मूला क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना? ये इवेंट ले लिया मैंने और ये सैंपल स्पेस ले ली। Yes, sir. Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है, डन? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? No. ओके, तो कितना आएगा? ए की जगह एनसीसी सोच लो, 30/60। 24/60 आ रहा है मेरा। अभी चेक करवाता हूँ मेरा बच्ची, 1 मिनट रुको। सबसे पहले मुझे बता दो 30/60 समझ आया? Yes, sir. प्लस 32/60. 2 by और इसकी जगह आप वो भी लिख सकते थे 30C1/60C1, Yes, sir. क्योंकि एक ही है ना। अगर 2 होते तो फिर उस हिसाब से हम करते, बट कोई बात नहीं, अभी हमें पता ही है कि वो 30 ही आना है। माइनस 24 upon 60. तो फर्स्ट पार्ट तो मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया। अच्छा, 19/30. 19/30 तो मैं लिख भी देता हूं। अब सेकंड पार्ट कौन बता रहा है? रेज योर हैंड्स। सेकंड पार्ट। ओके सत्यम, सेकंड पार्ट। सर 22/60 वो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है। थर्ड लावण्य, यस। So 8/60. ग्रेट, वेरी नाइस। एवरीवन क्लियर? सर, हम्म, एक बार सेकंड पार्ट का बता दो। इसका 11/30 आ जाएगा ना कट के? हाँ 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 बिल्कुल। Yes, sir. और इसका क्या आ जाएगा? 2/15। हाँ, अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो बच्चे जल्दी से। प्रोबेबिलिटी इजी लग रहा है या नहीं अस्मी Yes. आपको? Sir, it's fine. ओके, एंड व्हाट अबाउट जसकीरत, लावण्य, प्रियांश? So easy. इजी, Yes, sir. ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? थोड़ा अच्छे लेवल का करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके, तो प्रियांश से स्टार्ट करेंगे। प्रियांश एक बार क्वेश्चन रीड कर दो। A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue, at least one will be green? ओके, किसका लग रहा है, पीएनसी या सेट थ्योरी? PNC. पीएनसी का लग रहा है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, एनीवन? 20C5 upon 60C5. 20C5 upon 60C5. एवरीवन, या कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, सर इसका 1 minus 30C5 upon 60C5 होगा। देखते हैं क्या बोलते हैं बच्चे सब। सेकंड पार्ट का आंसर क्या कह रहे हो हरमन? 1 minus 30C5 ग्रेट, upon 60C5. सबने देख लिया। एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का मतलब नो ग्रीन, वन में से क्या माइनस कर दो? All green. नहीं, एक मिनट रुको, एटलीस्ट नहीं, सही तो है। सारे मार्बल्स को माइनस कर देंगे जो ग्रीन में है। हाँ, तो हटा दिया। ठीक है, तो कम से कम एक ग्रीन तो निकल ही जाएगा। यस सर। एवरीवन क्लियर? सर एक बार Yes, sir. एक्सप्लेन कर दो सेकंड देखो देखो, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 30। ठीक है, मान लो आपने ग्रीन मार्बल्स निकाले और बाकी एक ग्रीन निकाला और बाकी क्या निकल गए? रेड, रेड, मान लो 4 रेड निकल गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है ना यहाँ पे, मतलब ये आएगा ना फेवरेबल में। यस सर। तो इसका मतलब वो भी आ जाएगा, जी के साथ 4 ब्लू, जी के साथ 4 ब्लू भी आ जाएंगे। अब यस तो ऐसे तो बहुत सारे आउटकम बनते जाएंगे, क्योंकि आर आर बीबी भी आ जाएगा, आर आर बीबी, आर 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 बीबी भी बनता जाएगा, मतलब बहुत सारे बनते चले जाएंगे। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 में से किसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, किसकी चांस माइनस कर दिए? जो सारे ग्रीन, जब सारे ग्रीन आ जाएं, जब सारे मतलब ये वाला सारे ग्रीन आ जाएं, मार्बल्स दिखाऊं जो कंचे होते हैं, तो समझ गए ना, 4-5 ग्रीन, पांचों ग्रीन तो कभी आ ही नहीं सकते ना, या आ सकते हैं? नो सर। ओके, तो यहाँ पे 30 क्या है? एक मिनट सत्यम, बस यहाँ पे 30 क्या है? ग्रीन मार्बल्स। रेड प्लस ब्लू मार्बल्स। हाँ, तो 5 ग्रीन आ सकते हैं ना? क्या नाम है अनुषी? मेरे को था कि आप बोलोगे कि सर आ सकते हैं, 5 ग्रीन आ सकते हैं ना? नहीं आ रहा समझ में। सारे रेड और सारे ब्लू नहीं आ सकते ना? सर बट Yes, sir. वो एटलीस्ट 1 लिखा ना, तो कैसे आएंगे सर 5? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब क्या है कि 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 5 ग्रीन, कम से कम एक तो ग्रीन है ही ना, 5 भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सर लेकिन फिर हाँ, इसमें नहीं बनेंगे 30C5 हाँ वो आपको लग रहा होगा कि ये वाला 30 मैंने यहाँ लिखा है, ऐसी लग रहा है ना? यस सर। नहीं, मैंने इन दोनों का टोटल 30 यहाँ लिखा है। क्लियर या नहीं हुआ? अब आ गया होगा समझ में।
ठीक है? Yes, sir. सो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी सबको समझ आ सकते हैं। आपने हैंड रेस किया था बच्चे, बोलो। सर बट मार्बल्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं है इस केस में, हाँ आइडेंटिकल है। तो सर इस हम डिवाइड नहीं करेंगे उनसे? अच्छा उस केस में कह रहे हो कि पीएनसी के वे में? यस सर। ओ अच्छा ठीक है, तो इसमें अच्छा नहीं लिखा नहीं हुआ, इसमें सही पूछ रहे हो, आइडेंटिकल वर्ड लिखा नहीं हुआ। जैसे आप वर्ड्स में करते हो उस वजह से पूछ रहे होगे ना। यस सर, बट इधर ये 30 ग्रीन मार्बल्स लिखे तो इससे आइडेंटिकल लेंगे या नहीं लेंगे? दोनों ही केस मतलब आप पूछ रहे हो कि 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं, वो कह रहे हो? यस सर। हाँ वो ऑलरेडी इसमें हो रहा है। अच्छा आप ये पूछ रहे हो, वो तो इसके फॉर्मूले में ही हो रहा है ना, नहीं तो वो परमुटेशन हो जाता। हाँ आइडेंटिकल ही है फिर तो। ओके सर। तो मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर हो गया है, तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं सबको, वो देख लो एक बार, ठीक है? तो होमवर्क है सबका, ये नोट कर लो। लिख लो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 16.2 है शायद ना, ये 16.3 है, एक मिनट, 16.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 10, ठीक है, 18, 19, 20, क्लियर? ये 5 क्वेश्चन, तो थर्सडे को हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन। सर हाँ बच्चे सत्यम, सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, ये बन जाएगी तो मैं भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस अनुषी। Trigo में maximum value and minimum value किस निकालते हैं? अनुषी एक बार दोबारा बोलना बच्चे, क्या कह रहे हो? सर ट्रिगो में मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, मैं मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं वो निकल जाएंगे। आप कोई एक क्वेश्चन मुझे भेज दो, आप किस टाइप का पूछना चाह रहे हो, ओके सर। ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, 10-15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, मैं करा दूंगा। ओके सर। ओके बच्चे, बाय बाय। सर हाँ बच्चे सत्यम। सर वो एक बार लिमिट्स रिवाइज करा दोगे? हाँ बिल्कुल, कब है पेपर? सर पेपर नहीं है बट वो मैम ने कराया था, तो एक बार रिवाइज करा दो। अच्छा ठीक है, आपके स्कूल में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो गया? सर पहले तो वो मतलब स्कूल ने चेंज करा था ना, तो लिमिट्स करवाया नहीं था, अब दोबारा मतलब अब दोबारा कराया, तो इस टर्म में आएगा ना वो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। कंप्लीट सर करा दिया मतलब मैं? डेरिवेटिव चल रहा है अभी, लिमिट्स करवा दी। अच्छा ठीक है, तो डेरिवेटिव्स मतलब किस लेवल का करा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस करवा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन बता सकते हो? सर अभी तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले का ही करवा रहे थे क्वेश्चंस। अच्छा तो आपको तो आते होंगे, अब तो वो सिंपल लगता होगा। यस सर। ठीक है बेटा, मैं करा देता हूँ, आप भी सर बस अनुषी। उसमें हमें स्कूल में जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन था, तो आपने उससे कहा था कि आइडेंटिटी खोल के करना है, तो मैम ने कहा उसमें लिमिट लगवा कर भी कर सकते हैं, कि कैसे मतलब मतलब, जैसे? जो आइडेंटिटी होती है कि x³ - a³ अपॉन
वो वाली लिमिट। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि ना पता है क्या हुआ, बिल्कुल आपने सही सोचा। पता है क्या हुआ उसमें ना, जो फर्स्ट टर्म था ना, उसमें जब मैंने लिमिट्स कराया था ना, तो उसमें वो आइडेंटिटी डिलीटेड में चली गई। लेकिन अगर आपके स्कूल वाले अलाउ कर रहे हैं कि वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सर उसी से करवाया था मैम ने क्वेश्चंस, तो एक बार वो भी करवा देना। बिल्कुल कराया था, ये वाली ना, ये लिमिट, एक मिनट, लिमिट ये वाली, ये मैं दोबारा करा दूंगा, कोई बात नहीं, ये वाली ना। यस सर। पर इसके ना क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम होंगे इसके, लेकिन ठीक है, डोंट वरी, इसके सर क्वेश्चन बट बहुत। मैम ने फर्स्ट प्रिंसिपल वाले में इसी को यूज करके ही उसे सॉल्व करवाया था। ट्रिगो वाले भी सर या? ट्रिगो के अभी स्टार्ट नहीं कराया, अभी यही वाले कराया अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप भी ना थर्सडे को जल्दी ज्वाइन कर लेना, करा देता हूँ। सर वो मैम कह रही थी कि हम दूसरे वाले मेथड भी यूज कर सकते हैं, दूसरे प्लस वाले 4 कौन से? मार्कर वाले में FPM यूज करना है। बाकी सब में कुछ भी यूज करो, और 4 मार्कर वाले में एफपीएम यूज करना है। हाँ, वो तो खैर मैंने आपको मतलब जो डिस्कस हुआ था, जो मैंने बताया था, वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे वो। ओके सर। उसमें तो 4 का ही आएगा। तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन किसी के स्कूल में पेपर वगैरह कब है? सर अभी तो नहीं पता। कुछ भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अभी आप थोड़ा मेहनत करते रहो, कोई बात नहीं। सर अभी तो यही बताया कि मतलब शायद से 2 एग्जाम्स होंगे 40 मार्क्स के। 40 मार्क्स के 2 होंगे? अच्छा यस सर। अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है, करते हैं डिस्कस, कोई बात नहीं, करा दूंगा उससे पहले। ओके सर, थैंक यू। बाय ओके सर। बच्चे, बाय।